हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है guys, आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं गाइज आपसे, जो अभी अगर तुम देखोगे न्यू दिल्ली, जी हाँ न्यू दिल्ली में अगर अभी तुम देखोगे तो प्रोटेस्ट हो रहा है बाय द वे जंतर मंतर पे। जी हाँ, सीजेपी की तरफ से बाय द वे प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया, लेकिन वो पर्पस स्टूडेंट का था। और क्योंकि अगर तुम देखोगे आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं। प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा क्या है? पेपर लीक। 24 में पेपर लीक हुआ नीट का, 26 में हुआ, 25 में पता नहीं हुआ भी हो तब तब पर भी हम लोग कुछ बार होता भी है तो हम लोग को पता भी कहीं ना कहीं नहीं चलता है। हर बात तो आपको पता नहीं चलता है, कभी बड़े पैमाने पर लीक होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को पता चलता है। उसी पेपर लीक के बारे में आवाज उठाया गया, 2024 में कहा गया है कि अब से नहीं होगा। तो उसके बाद फिर 2026 में हुआ, तो अब जो है एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में रिजाइन मांगा गया। लेकिन अभी अगर तुम देखोगे जो सीनियर अधिकारी है राजनाथ सर, जो है बाय द वे बीजेपी की तरफ से आई थिंक जो सीनियर अधिकारी है guys, जी हाँ राजनाथ सर के बाय द वे एक बयान आता है आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी हाँ भाई लोग, जो सीनियर अधिकारी है राजनाथ सिंह, जो कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है फिलहाल, उनके तरफ से एक बयान आता है। और उनके तरफ से कहा जाता है कि हमारे सरकार में मंत्री इस्तीफा नहीं देते। अब सवाल यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई रूल है कि इस्तीफा नहीं देना है। 2014 के पहले अगर तुम देखोगे कांग्रेस की जब सरकार थी, कांग्रेस के भी तरफ से मंत्री की तरफ से इस्तीफा दिया गया, केंद्र की तरफ से इस्तीफा दिया गया। अगर तुम देखोगे 2024 में बाय द वे पेपर लीक हो, अभी अगर तुम देखोगे पेपर लीक का हादसा अगर तुम देखोगे बाय द वे, तो पिछले 7 साल में कुछ 70 के आसपास पेपर लीक हो चुके हैं। और लगातार ये रुक नहीं रहा, लगातार अब तो ऐसा हो रहा है कि हर जो भी एग्जाम निकल रहा है लगभग वो लीक ही हो रहा है। केवल एक अभी अगर तुम देखोगे एक यूपीएससी ऐसा बोल सकते हो एग्जाम है जो कि अभी फिलहाल ये सबसे दूर है। ये यूपीएससी एक एग्जाम है जो कि अभी तुम देखोगे तो अभी फिलहाल ये सबसे दूर है। तो उसी को लेके बाय द वे जो है जंतर मंतर पे, बाय द वे आपको पता होगा सोनम वांगचुक सर ने बाय द वे जंतर मंतर पे जो है अनशन चालू किया। और अगर तुम देखोगे, और ये बाय द वे जो है अनशन ये केवल स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के मुद्दों के लिए बाय द वे ये अनशन किया गया। लेकिन अभी 2 दिन 3 दिन पहले आपको याद होगा वो व्हाइट कपड़ा, व्हाइट चादर आपको याद होगा जहां पे आया गया कोर्ट का ऑर्डर लेके। बाय द वे हाँ ये सच्चाई है कि कोर्ट के तरफ से ऑर्डर दिया गया था, क्योंकि सोनम वांगचुक के जो अगर तुम देखोगे जो वो बाय द वे अनशन दे रहे थे, उनका बाय द वे जो हेल्थ है वो बार बार दिन पे दिन जो है वो खराब हो रहा था। ऑब्वियसली वो होगा क्योंकि 17 दिन 15 दिन से लगभग वो अनशन पे थे, ना खाना कुछ, और जिसकी वजह से वो ऑब्वियसली हो ही रहा था। लेकिन यहाँ पे मुद्दा कहीं ना कहीं ये नहीं है कि अगर तुम देखोगे जब 20 जुलाई को पहले से तय था कि आंदोलन 20 जुलाई को जो है ये लोग संसद की तरफ जो है वो कूच करने वाले हैं, रैली निकलने वाली है, एक तरह से प्रोटेस्ट होने वाले 20 जुलाई को, ये पहले से कहीं ना कहीं पता था। ये ऑब्वियसली पहले से ही बता दिया गया था। उससे जस्ट 2 दिन पहले आई थिंक पुलिस की तरफ से, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर ऑर्डर लाया जाता है और दिखाया था, और उसके बाद उनको जो है हॉस्पिटलाइज बाय द वे शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका हेल्थ खराब था। लेकिन सबसे मेन सवाल यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे अगर सरकार चाहती तो 2 मिनट 10 मिनट लगते सरकार को, ये प्रोटेस्ट जो है रुक सकती थी। सरकार आती, बात करती, एजुकेशन एजुकेशन के बारे में जो था उनको उनके सामने रखा जाता है। एजुकेशन मिनिस्टर को हटाने की मांग हो रही है, प्लस सिस्टम को चेंज करने की मांग हो रही है, तो बात करती सरकार, खासकर पीएम मोदी बात करते, और कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट अगर तुम देखते हो तो फिर 10 मिनट ज़्यादा ज़्यादा ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाता या फिर रुक जाता। क्योंकि सरकार अगर आश्वासन देती तो ऑब्वियसली 10 मिनट प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं 10 मिनट के बाद या कुछ घंटे के बाद खत्म होता।
लेकिन सरकार ने या फिर पीएम मोदी ने, अगर तुम देखो प्राइम मिनिस्टर ने हमारे, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। जबकि अगर तुम देखो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट आए, मॉनसून मॉनसून का सत्र था, कल का पहला दिन, पार्लियामेंट आए, उन्होंने भाषण भी दिया, राहुल गांधी के बारे में मजाक भी उड़ाया, लेकिन एक शब्द ना वो एजुकेशन पे बोले, ना वो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट पे बोले, एक शब्द ना वो एजुकेशन पे बोले, ना वो स्टूडेंट के जो प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और सबसे मेन बात जो पेपर लीक, क्योंकि सब मुद्दा कहीं ना कहीं यही है कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि वो कॉम्पिटेबल बाय द वे उस पोस्ट के लिए नहीं है कहीं ना कहीं, ये बाय द वे। क्योंकि अगर तुम देखोगे हर बार हर एग्जाम में पेपर लीक कहीं ना कहीं हो रही है। बाय द वे अभी जो जो अभी नीट बाय द वे किया गया, उसमें भी सवाल करे हुए हैं। एग्जाम तो उसमें सही हुए, लेकिन अगर तुम देखोगे री नीट में भी बताया जा रहा है, जो रिजल्ट आए हैं, जो OMR सीट बाय द वे आए थे री नीट के, उसमें बताया जा रहा है गड़बड़ी है, नंबर कुछ और है, नंबर कुछ और दिया जा रहा है, उसमें भी गड़बड़ी पाई गई है। तो एक एग्जाम अगर तुम देखोगे एजुकेशन मिनिस्टर अभी जो है नहीं ले पा रहे हैं, सही से एक एग्जाम बाय द वे कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन हो रहा है, वही आगे एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे। अगर मान लो जैसे अभी रिजाइन नहीं होता, वही आगे एजुकेशन मिनिस्टर रहते हैं, वही फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, ऑब्वियसली वो एग्जाम फिर से लीक होगा, क्योंकि वही पहले भी थे वही आगे भी रहेंगे। तो ऑब्वियसली वो जब तक वो हटेंगे नहीं, कोई नया एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे नहीं, तब तक कुछ तब्दील, तब तक कुछ बदलाव होगा कैसे। और उसी बीच डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से जो बयान आया कि हमारे सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे सरकार में कोई भी मंत्री जो है रिजाइन नहीं करते। अब सवाल यहीं पे खड़ा हो गया कि सरकार जनता से चलती है या फिर जनता सरकार से चलती है। और इसलिए अगर तुम देखो प्लस जो बाय द वे कल हुआ है, जो कल क्योंकि पहला मार्च था बाय द वे, निकाला गया, प्रोटेस्ट निकाला गया संसद कूच के लिए, संसद की और के लिए बाय द वे, कल वहां पे जो बाय द वे स्टूडेंट से सारे उनके तरफ से मार्च निकाला गया, लेकिन जो कल लाठीचार्ज पुलिस के तरफ से किया गया है, जी हाँ, जो क्योंकि आए दिन अगर तुम देखोगे ना, जो भी आजकल प्रोटेस्ट होता है इंडिया में, अगर तुम देखोगे जो भी प्रोटेस्ट होता है, तो उसमें एक चीज जरूर दिया जाता है कि ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। एक चीज उसमें बताया जाता है कि ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है और पॉलिटिकल से रिलेटेड है। सब कुछ तो पॉलिटिकल नहीं हो सकता ना, सारा कुछ तो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं होता। ये प्रोटेस्ट स्टार्ट क्यों हुआ? पेपर लीक हुआ, उसके वजह से ही ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ। पेपर लीक हुआ, पेपर, इसका जिम्मेदार कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर, और जो पेपर बना रहे हैं जो उस डिपार्टमेंट पे है, वो लोग इसके जिम्मेदार है। लीक हुआ, ये पेपर बार बार लीक हो रहा है, इसलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। प्लस उसमें सरकार कोई एक्शन नहीं दे रही है। हाँ, रीनीट आपने दिया, लेकिन इस रीनीट में भी जो अभी रिजल्ट आए उसमें भी गड़बड़ी पाई गई है। प्लस अभी तो आपने रीनीट लिया, एयरफोर्स जो यूज करके आपने लिया, प्लस जो अगले साल फिर अगर वही मान लो एजुकेशन मिनिस्टर रहते हैं, अगले साल जो नीट का एग्जाम होगा, क्या गारंटी वो लीक नहीं होगा? क्योंकि वही एजुकेशन मिनिस्टर जो अभी थे वही उस टाइम में रहेंगे। 2 बार पेपर लीक हो चुका है इनके एजुकेशन मिनिस्टर में ये जब है अभी 2024 और 26 फिर से वो रहेंगे, तो ऑब्वियसली क्या गारंटी है कि अगले बार भी लीक नहीं होगा। और सबसे मेन बात है, विदाउट एजुकेशन इंडिया कैसे ग्रो करेगा? अब प्रोटेस्ट लगातार बाय द वे अभी भी जारी है। जी हाँ, प्रोटेस्ट बाय द वे लगातार अभी भी जारी है। आज दूसरा दिन है, आज भी प्रोटेस्ट बाय द वे जारी है। बाकी आपका इसमें क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट बॉक्स में बताना क्या जो अभी हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। क्योंकि स्टूडेंट अगर तुम देखोगे बाय द वे, एजुकेशन जो इतनी सिस्टम एजुकेशन के अभी खराब हो रखे है इंडिया में खासकर, उसी पे स्टूडेंट सवाल उठा रहे हैं। और क्या वो उठाना गलत है? जी हाँ, क्या वो उठाना गलत है? क्योंकि एजुकेशन अगर नहीं रहेगा, एजुकेशन से आगे फ्यूचर में अगर तुम देखोगे डॉक्टर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, सारे एजुकेशन से ही आर्मी में जाते हैं, सारे पोस्ट जो है अगर तुम देखोगे तो एजुकेशन से ही होते हैं। और अगर एजुकेशन किसी देश में, इंडिया में नहीं, मान लो किसी देश में अगर एजुकेशन नहीं होगा, तो क्या वो देश ग्रो करेगा? बाकी आपका इसमें क्या राय है
कमेंट बॉक्स में बताना गाइस। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग कर देना गाइस।